रामनवमी पर खरगोन शहर में हुए उपद्रव में नुकसान का प्रशासन ने सर्वे करा लिया है, जिसके मुताबिक करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हिंसा में 50 लोग घायल हुए थे। 122 दुकान, मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। 10 मकान पूरी तरह से और 70 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। कार, बाइक और ठेला गाड़ी समेत 42 वाहनों को नुकसान पहुंचा था। सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। एडीएम सुमेर सिंह ने जीएमपीसीजी से बात करते हुए बताया कि अगर नुकसान के सर्वे में कोई छूट गया है तो वो व्हाट्सएप के जरिए अपने नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। उनके नुकसान को भी जोड़ा जाएगा। बीस वाहन 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है और 50 लोग घायल हुए हैं। आर्थिक सहायता के संबंध में जो हो सकता है अनुमानित तो 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा है। तो उसके तो मोबाइल नंबर जारी किए हैं तहसीलदार के, वो मोबाइल से भी अपना पता वगैरह दे दे तो उससे भी हो जाएगा। ये आवेदन दे देगा तो उससे व्हाट्सएप से भी ले रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हमारे 2 सहयोगी खरगोन में मौजूद है राकेश, तो वहीं भोपाल में मौजूद है मेरे सहयोगी वासु। सबसे पहले रुख करते हैं हम राकेश का। राकेश, जो नुकसान हुआ उसका सर्वेक्षण कर लिया गया है, क्या अपडेट? जी, खरगोन में रामनवमी को जो उपद्रव हुआ था उसको लेकर प्रशासन ने अब तक जो है जितने भी तनावग्रस्त इलाके थे जहाँ पथराव हुआ था, जहाँ आगजनी हुई थी, उसका सर्वे कर लिया है। और उसमें जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें लगभग 122 जो है का आंकड़ा ये है कि जिन जो क्षतिग्रस्त हुए थे, मकान भी आए हैं उसके अंदर और दुकानें भी हैं, वाहन भी हैं। इन सबको मिलाकर जो है अब तक 2 करोड़ का नुकसानी का सर्वे किया गया है। हमारी एडीएम सुरेंद्र सिंह मुजालदे से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि ये सभी सर्वे करवा लिए गए हैं और इसके बाद में सभी को जो है एक प्रस्ताव भेजकर सबकी मदद की जाएगी, सबको मुआवजा दिया जाएगा। जी ठीक है। वासु, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि नुकसान का सर्वे कर लिया गया है। साथ ही साथ एक नंबर भी जारी किया गया है कि अगर कोई छूट भी गया है तुरंत प्रशासन को जानकारी दे। निश्चित ही दिव्यांश, देखिए रामनवमी के दिन जिस तरीके की तस्वीरें खरगोन से निकलकर सामने आई थी वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थी और उपद्रव होने के बाद, दंगे होने के बाद लगातार शासन प्रशासन दंगाइयों के खिलाफ वहां पर सख्त नजर आया। हमने देखा कि ताबड़तोड़ वहां पे कार्रवाई हुई। जो दंगाई थे उनके अवैध निर्माणों को तोड़ा गया, बुलडोजर वहां पर चला और ऐसे में उन लोगों का ध्यान भी सरकार ने रखा जिनको इन पूरे दंगों के दौरान, उपद्रव के दौरान नुकसान झेलना पड़ा। खासतौर पर लोगों की दुकानें क्षतिग्रस्त हुई, लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी जैसी जो घटना है वो निकलकर सामने आई। 10 मकान ऐसे हैं खरगोन में जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और ऐसे मकानों की लंबी फहरिस्त है जिनमें आंशिक क्षति पहुंची है। ऐसी दुकानों की भी लंबी फहरिस्त है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, हमने देखा कि लगातार वो घटना पर नजर बनाए हुए थे, खरगोन के हालातों को लेकर लगातार समीक्षा कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि जिन आम लोगों का, जिन निर्दोषों का, जिन मासूमों का वहां पर नुकसान हुआ है उनकी मदद सरकार जरूर करेगी। उनके जो मकान टूटे हैं या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उस लिहाज से उनको मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। उनके पुनर्स्थापन की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। हाल में जो सर्वे हुआ है 2 करोड़ रुपए के आसपास के नुकसान का जो पूरा डाटा है वो निकलकर सामने आया है। सरकार जरूर राहत देने की काम करेगी दिव्यांश इस दौरान, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों जब इस पूरी घटना की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिया था अफसरों को कि वहां पर सभी को जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए, इस दौरान उन्होंने ये बात भी कही थी कि फिलहाल तो सरकार जो है वो उचित मुआवजा देगी ताकि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका घर न छिने, लेकिन जो दंगाई हैं, जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं और जो इस पूरे कृत्य को करने वाले लोग हैं उनसे इस पूरे नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन और निश्चित ही जैसा कि आप दिव्यांश जिक्र कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, तहसीलदार के नंबर जारी किए गए हैं, तो जो लोग हैं वो आसानी से शासन प्रशासन तक पहुंच सकें और अपनी जो उनका नुकसान हुआ है उसकी जानकारी प्रशासन को दे सके। तो जन सहूलियत के हिसाब से ये जो सुविधा है वो मुहैया कराई गई है, क्योंकि जब पीड़ित परिवार है वो जैसे तैसे अब अपना जो कुछ बचा कुछ घर और रोजी रोटी है उसको बचाने में जुटा हुआ है, ऐसे में वो दफ्तरों के चक्कर काटने में परेशान ना हो तो बहुत आसानी से व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात वो शासन प्रशासन तक पहुंचा देंगे और उसको एक जो लिखित आवेदन होता है उसी तरह स्वीकार भी व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाएगा। दिव्यांश। ठीक है वासु और राकेश, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।